हम जब भी हिंदुस्तान के इतिहास के खोज में निकलते हैं, हमारा रास्ता अक्सर लाइब्रेरी की मोटी मोटी किताबों तक आकर ख़त्म हो जाता है। पर ऐसा भी बहुत सारे इतिहास है जो कभी इन किताबों तक पहुंच ही नहीं पाया। पर यह इतिहास अब भी जिंदा है, लोक गीतों में, लोक गाथाओं में, बुजुर्गों की कहावतों में। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा इतिहास बताने आया हूं जो शायद आप लोगों ने सिर्फ कहानियों में सुनी है, लेकिन कभी इसके पीछे की असली सच्चाई नहीं जानी। मेरू यानी कि पहाड़ पर बने इस किले और इसके अंदर बना इस शहर का नाम हुआ जैसलमेर। 12वीं सदी में राजा जैसल ने इस जगह की स्थापना की। जैसलमेर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा गया है, पर यह इतिहास सिर्फ राजाओं और राज दरबार में हुई चीज़ों के बारे में है। और हमेशा की तरह यहाँ का इतिहास इन दीवारों से ज़्यादा दूर नहीं दिखता, पर वहाँ रेगिस्तान के बीच एक अलिखित लेकिन लोक प्रचलित इतिहास अब भी जिंदा है। तो चलिए जानते हैं जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर के गांव कुलधरा की अनजानी, अनोखी और असुलझी कहानी। कुलधरा खंडहर है आज ये जगह, पर एक ज़माने में एक हंसता खिलखिलाता चहकता गांव बसता था। यहाँ यूं ही बसते बसाते नहीं बन गया ये गांव, बहुत सोच समझ कर इसका नक्शा तैयार किया गया होगा। बड़ी सड़कें, घरों के बाहर के बरामदे, गाय भैंसों के तबेले, इन सभी की जगह निश्चित थी। इनफैक्ट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेटलमेंट बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो इंडस वैली साइड्स हैं उनको प्लान किया गया था, लगभग यही प्लान इस सेटलमेंट के लेआउट में भी नजर आता है। कटे हुए पत्थरों को आपस में जोड़ जोड़ कर ये घर बनाए गए थे, ना सीमेंट ना पानी। 200 साल पहले 2 मंजिले इतने बड़े बड़े घर को बनाने वाले लोग कितने रईस होंगे ना। क्या हुआ होगा कि इतना बड़ा गांव जहाँ के लोग इतने रईस थे रातों रात वीरान हो गया। कहाँ गए वे लोग जो इस गांव में रहा करते थे और क्या हुआ उन सभी के साथ। लोग कहते हैं कि 83 और गांव है यहाँ ऐसे ही वीराने, सुनसान और खामोश। बात है आज से लगभग 300 साल पहले की। जैसलमेर में गज सिंह नाम का राजा राज किया करता था। उनका एक दीवान था सालिम सिंह। गज सिंह काफ़ी कमज़ोर शासक हुआ करता था, तो उससे ज़्यादा ताकत सालिम सिंह के पास थी और लोग भी गज सिंह से ज़्यादा सालिम सिंह को महत्व देते थे। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था, जहां 200 से भी ज़्यादा परिवार रहा करते थे। और उस गांव में एक 10-12 साल की बच्ची भी थी जिसका नाम था शक्ति मैया। सालिम सिंह को वो लड़की पसंद आ गई और उसने उस लड़की के पिता को कहा कि जब वो लड़की शादी करने की उम्र की हो जाएगी तब वह उसी से शादी करेगा। शक्ति मैया के पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लोग पालीवाल ब्राह्मण हैं और वे लोग किसी दूसरी जाति में अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, लेकिन सालिम सिंह ने उसकी एक ना सुनी और सालिम सिंह का आदेश ना मानने का मतलब मौत को बुलावा देना था। तो गांव वालों ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। फिर गांव में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में यह फैसला लिया गया कि सभी लोग रातों रात गाँव खाली कर देंगे, लेकिन अपनी बच्ची को किसी गैर ब्राह्मण को नहीं सौंपेंगे। फिर क्या था, कुलधरा समेत आसपास के 83 गांव के लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। जो गांव बस एक रात पहले रईस पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, अब वो वीरान पड़ा है। और कहानियों के अनुसार आज भी उन परिवारों की धन संपत्ति वहां जमीन के नीचे दफन है। जितना ऐतिहासिक ये गांव है उतना ही रहस्यमय इसके पीछे की कहानी भी। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की भव्य हवेली है और वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वे सालिम सिंह के वंशज हैं, और वे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सालिम सिंह के इस पूरे किस्से में कोई भी हाथ था। इन लोगों का तो ये कहना है कि किसी भी इतिहास की किताब ने सालिम सिंह को क्रूर नहीं कहा है, और जिन भी किताबों ने सालिम सिंह को क्रूर कहा है वे सभी कर्नल टॉड के लिखे गए इतिहास को फॉलो करते हैं। लेकिन कर्नल टॉड के किसी भी हिस्ट्री के बुक को राजस्थान सरकार ने अप्रूव नहीं किया है और उन्हें प्रूफ नहीं मानती है। इनके पास राज दरबार का लिखित इतिहास है जिसे लोकल भाषा में द्वारी कहते हैं, और उस किताब के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों के गांव छोड़ने से सालों पहले ही सालिम सिंह की मौत हो गई थी, और उस किताब में भी सालिम सिंह को क्रूर नहीं बताया गया है। लेकिन इस किताब पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पर्सनली मैं लगाता हूँ, क्योंकि आखिर कोई भी राज दरबार में बैठकर अपने ही पूर्वज और राजा के खिलाफ क्यों लिखेगा। भाई उसे भी तो अपनी रेपुटेशन और जान प्यारी है, और ये द्वारी तो सालिम सिंह के पर पोते नहीं लिखी थी, तो जाहिर सी बात है कि वे अपने ही परदादा के खिलाफ कभी नहीं लिखेगा। 19वीं सदी में इस जगह के वीरान होने के साथ साथ बहुत सी कहानियाँ इसके साथ जोड़ दी गई। उनमें से एक खास तौर पर जो चीज़ जोड़ दी गई, जो आमतौर पर कुलधरा के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, वो ये है कि यह गांव बहुत ज़्यादा शापित है।
ये भी कहानी सुनाई जाती है कि अगर कोई भी यहाँ रात में रुक जाता है तो बच नहीं पाता। एक और कहानी से जोड़ दी गई कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ से आदमी लेकर जाएगा तो जो भी लेकर जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बहुत से न्यूज़ चैनल्स में डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाए गए, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को ये भ्रमित किया गया कि यहाँ पे भूत प्रेत की आत्माएं हैं। और यहाँ तक इस लेजेंड को बढ़ा दिया गया कि लोग यहाँ रात में अंधेरा होने के बाद नहीं रुकने लगे, क्योंकि रेगिस्तान के बीच में वीरान जगह है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिलों में डर पैदा होता है। ये तो रही कहानियाँ। अब आप अगर इतिहास से पूछेंगे कि असल में क्या वजह रही होगी कि पूरे पालीवाल 19वीं सेंचुरी में पूरे एरिया को छोड़कर चले गए, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। जो असल कारण है जिसके वजह से सभी पालीवाल इस जगह को छोड़कर चले गए, वो लगातार गिर रहे अंडरग्राउंड वाटर टेबल थी। उसकी वजह से खेती बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उनके व्यापार में गिरावट आने लगी। और जब इनके व्यापार में गिरावट आने लगी तो जाहिर सी बात है कि इनके धन दौलत में भी गिरावट आने लगी। और 19वीं सदी में ये नौबत आ गया कि इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था बचाए इसके कि वे इस पूरे एरिया को छोड़ दें। हाँ, अगर आप इस चीज़ को जोड़े कि सालिम सिंह या दीवान या जैसलमेर के महरावल अगर अपने पुराने रेट्स पर भी इनसे टैक्स लेते तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता इतने बड़े रकम को अदा करना, क्योंकि अब उनके पास वो पैसा नहीं आ रहा था जो एक ज़माने में आया करता था। चाहे आप टॉड की हिस्ट्री बुक को उठाकर देख लें या कोई भी हिस्ट्री बुक को उठाकर देख लें, सभी में यही रीज़न बताया गया है। कुलधरा एक गांव जिससे जुड़े कई लोग और उनके घर, उनकी जैसलमेर से जुड़ी कई कहानी और उनके रूप, इन सब की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से दौड़ता इतिहास जिसके कई सवाल लेकिन कुछ जवाब, पर और भी ज़्यादा अनुमान। ये है असली इतिहास, जहाँ घटना होती है एक, पर उसके कारण हर एक के अपनी अपनी राय है। इन सब में बेचारी असलियत शायद सभी या फिर कोई भी नहीं। मेरा अनुमान, आप जो महसूस करो वही आपका इतिहास है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपको इसी तरह और अमेजिंग स्टफ जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और यार, इतने समय से वीडियो डाल रहा हो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ा भी दिया करो, बस वीडियो देख के चले जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।